हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों हम जून महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, इस महीने में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज मढ़ीगु गांव राज्य के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, ये गांव आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। देखिए, लाइब्रेरी विलेज मढ़ीगु की परिकल्पना एक आदर्श ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की गई है, जहां ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो और सीखना एक साझा सामुदायिक अनुभव हो। इस पहल का उद्देश्य गांव की भूमिका को पुनर्भाषित करना है, केवल निवास स्थान के रूप में नहीं बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के केंद्र के रूप में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का लाइब्रेरी विलेज कौन सा है। तो दोस्तों मढ़ीगु, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बताना है उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क ये दोस्तों देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दिल्ली की तर्ज पर दून नगर निगम ने इस योजना पर काम शुरू किया है। यह पार्क केवल महिलाओं के लिए ही बनाया जा रहा है। 10 से अधिक उम्र के लड़के और पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका ललित जोशी को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड और सजग इंडिया के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद ललित जोशी को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से स्कूलों, महाविद्यालयों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाने तथा युवाओं को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जहां डाक से मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है दोस्तों अपना उत्तराखंड। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। राज्य सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी नई व बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के सभी 95 ब्लॉकों में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जहां लोगों को एक ही स्थान पर जांच, इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी। मरीजों को शिविर में सिर्फ उपचार नहीं दिया जाएगा बल्कि उनकी बीमारी का पूरा डिटेल व घर का पता लेकर दवा डाक से नियमित भेजी जाएगी। प्रत्येक 15 दिन में एडवांस दवा मरीज के घर पहुंचेगी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके आजकल पेपर में बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है हाल ही में उत्तराखंड के किस पर्यावरण प्रेमी को गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए, हाल ही में गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है शंकर बिष्ट को। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन, वन्यजीव, जल, जंगल, जमीन संरक्षण के लिए कार्य करने वाले पर्यावरण प्रेमियों को हर वर्ष दिया जाता है। मूल रूप से चौखुटिया अल्मोड़ा के चनोला गांव निवासी शंकर बिष्ट बचपन से प्रकृति के निकट रहे हैं। इसी कारण उनका पर्यावरण और जल स्रोतों के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने हिमगिरी परिवार एवं हिमगिरी वॉरियर्स की भी स्थापना की है।
क्वेश्चन बनेगा कि हिमगिरी परिवार एवं हिमगिरी वॉरियर्स जो संस्था है किसकी है, तो ये दोस्तों आपकी शंकर बिष्ट की है। आगे बढ़ेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड ने किन 4 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड ने 4 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये 4 श्रेणियां हैं। पहली है सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, दूसरी है दोस्तों सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, तीसरी है सर्वाधिक डिस्कम निरीक्षण और चौथी है सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण। तो इन 4 श्रेणियों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य ने देश भर में उपलब्धि हासिल की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उत्तराखंड को 4 श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला है। आगे बढ़ेंगे और बताना है हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी जसपाल राणा का 12 जून 2026 को निधन हुआ। यह किस जिले से संबंधित है। देखिए जसपाल राणा इनका निधन जो हुआ 12 जून 2026 को हुआ और ये दोस्तों टिहरी जिले से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जसपाल राणा का जन्म टिहरी के चोलामू गांव में हुआ था। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार एवं 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। जसपाल राणा को 2013 में दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। जसपाल राणा ने एशियाई खेल एवं राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। जसपाल राणा के भाई हैं सुभाष राणा और इनकी सिस्टर हैं सुषमा राणा। ये भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित कासा रग्बी 2026 चैंपियनशिप में विमेन्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली महक चौहान का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है। तो इनका संबंध जो है दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी से। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की ये रहने वाली हैं। देखिए महक चौहान उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के भद्रासू गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने पहले सीनियर अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में रिकॉर्ड नो ट्राई स्कोर करके यह उपलब्धि हासिल की है। इस टूर्नामेंट में भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम ने 4था स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ धाम में प्लास्टिक एवं सूखे कूड़े को श्रद्धालुओं द्वारा गौरीकुंड तक वापस ले जाने की नई नीति का नाम क्या है। देखिए केदारनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर कूड़ा छोड़ आते हैं, जैसे पानी की बोतल हुई, ठीक है, और आपके जो नमकीन के रेफर्स वगैरह होते हैं उन सभी को वहाँ पर ही खा पी कर छोड़ देते हैं। तो इन सभी को एकत्रित करना जिससे केदारनाथ धाम में स्वच्छता बनी रहे, तो एक पॉलिसी चलाई गई जिसका नाम है कैरी मी बैक पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो केदारनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कैरी मी बैक पॉलिसी शुरू की गई। यह पहल जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा लागू की जा रही है। इसमें हेलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल का सहयोग लिया गया है। 4 धाम यात्रा के दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक बोतलें, रेफर पैकेजिंग सामग्री और सूखा कूड़ा एकत्र होता है। नई व्यवस्था में श्रद्धालुओं को लगभग 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले विशेष बैग दिए जाएंगे। ठीक है, जो श्रद्धालु दोस्तों दर्शन करके वापस आते हैं उनको ये कैरी बैग दिए जाएंगे जिसका वजन 400 से 500 ग्राम होगा। श्रद्धालु सूखा कूड़ा इन बैगों में भरकर उसे अपने साथ गौरीकुंड तक वापस ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के जोशीमठ मलारी क्षेत्र में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वायु अस्त्र एक
अस्त्र एक किस प्रकार की प्रणाली है? तो देखिए ये जो वायु अस्त्र एक प्रणाली है ये आपकी आत्मघाती ड्रोन प्रणाली है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो देखिए पुणे स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी निवे लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए वायु अस्त्र एक का सफल परीक्षण किया है। वायु अस्त्र एक लोइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली है। लोइटरिंग म्यूनिशन जिसे कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, मानव रहित हवाई हथियारों का एक प्रकार है जो मिसाइल और ड्रोन का मिश्रण है। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान मलारी जोशीमठ उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के मलारी में किया गया और राजस्थान के पोखरण में भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। उत्तराखंड में इसका परीक्षण 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। परीक्षण के दौरान ड्रोन ने शून्य से नीचे तापमान एवं कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CEEW द्वारा तैयार कौन सी पुस्तक का विमोचन किया जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित भविष्य के निर्माण से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपकी सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका, ऑप्शन बी। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक CEEW काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई। यह पहल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि अप्रैल 2026 में 19 सीटर जल विमान सी प्लेन का सफल ट्रायल उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये किया था दोस्तों गंगा बैराज ऋषिकेश में। सही आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद में दोस्तों इसका सफल जो ट्रायल किया गया यह आपका टिहरी में किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका जो ड्राइवर वाली भर्ती हुई है अभी जिसका रिजल्ट आ चुका है तो उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। देखिए एक ऐतिहासिक परीक्षण उड़ान का संचालन एविएशन कंपनी द्वारा 6-7 अप्रैल 2026 को किया गया था। इसके बाद राज्य में दूसरा सफल परीक्षण टिहरी झील में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में आयोजित 13वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये दोस्तों उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले याद रखिएगा कि 13वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में आयोजित हुई थी जिसमें उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका आयोजन ताइक्वांडो फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा किया गया और उत्तराखंड ने दोस्तों इसमें टोटल जो गोल्ड जीते तो 52, सिल्वर 46 और ब्रोंज 58 जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? देखिए इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2026 ये प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्री पुरोहित को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 और गणरत्न सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। पहली बार 2023 में यह सम्मान शिवाजिनी जी को दिया गया था जिनका क्षेत्र या योगदान ढोल वादक है। आगे बढ़ेंगे कि 3 से 5 जून 2025 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की द्वितीय तकनीकी बैठक में किस राज्य के मॉडल का प्रेरणा स्रोत माना गया था? तो उत्तराखंड का मॉडल प्रेरणा स्रोत माना गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने वाला भारत का छठा राज्य कौन बन गया? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अपने आप में उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड पूरे भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। देखिए सबसे पहले जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ था तो वह हुआ था दोस्तों मिजोरम। ठीक है,
देखिए, यह उपलब्धि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का हिस्सा है। यह उपलब्धि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत किसी राज्य को पूर्ण साक्षर तब माना जाता है जब 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में वयस्क साक्षरता दर कम से कम 95% हो तथा सभी निरक्षर वयस्कों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। अन्य 5 राज्य जो हैं जिन्हें सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो पहले है दोस्तों मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके अलावा लद्दाख दोस्तों पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल कन्वेंशन की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड को मिली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड को दोस्तों इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। आगे बढ़ेंगे कि जून 2026 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक तथा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर बहादुर कोटलिया पर लिखी पुस्तक द मैन बिहाइंड माई फादर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है दोस्तों अपराजिता कोटलिया, जो कि इनकी बेटी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों ये योजना है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना है। ठीक है, योजना के तहत पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर्स को सामुदायिक पर्यटन मॉडल से जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर 11-12 जून 2026 को दालचीनी विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून सेलाकुई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि देहरादून सेलाकुई में दालचीनी विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था 11-12 जून 2026 को। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड महक क्रांति 2026-30 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महिला पर्वतारोही द्वारा हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों तीला सेन के द्वारा। तीला सेन ये खटीमा की हैं जिन्होंने 21 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की 46वीं मासिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों 19वें स्थान पर रखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 46वीं मासिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को 19वां स्थान मिला है केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, इसे किसने जारी किया? तो इसने दोस्तों प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है और बताना है कि मथुरा दत्त मठपाल जी की 85वीं जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों सरस्वती कोल्ही को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सरस्वती कोल्ही को दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान दिया गया है। ये दोस्तों कुमाऊनी बोली में जो पत्रकारिता है उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि मथुरा दत्त मठपाल की एक पत्रिका थी दोस्तों दुधबोली पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा पेपर में इसे पूछा जा चुका है। तो पिथौरागढ़ से निकलने वाली पत्रिका है दोस्तों कुमाऊनी मासिक पत्रिका। अदली कुशली की संपादिका है दोस्तों सरस्वती कोल्ही। ठीक है, और इन्हें 5वां मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जून महीने के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे। सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। और जो आपका 23 अगस्त को हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में दोस्तों फिर इंटरमीडिएट से क्लर्क की भर्ती आएगी। उसमें भी दोस्तों ये हमारी मासिक क्लास महत्वपूर्ण रहती हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपके लिए हमने उत्तराखंड जीके के रिवीजन के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, जिससे आपका उत्तराखंड जीके जीएस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा।
उसकी एक क्लास हमने कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।